ट्रंप का ईरान पर आइंदा 2 से 3 हफ्ते शदीद हमलों का ऐलान। मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर ने कौम से खिताब में कहा कि दुश्मन हार रहा है, अमरीका मेरी क़यादत में जीत रहा है। ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान ख़तरा नहीं रहा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लेंगे। अमरीका को वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। जिनको तेल ख़रीदना है अमरीका से ख़रीद लें। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका अब हमें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। खलीजी तेल दरामद करने वाले ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के मामले को खुद संभालें। ट्रंप ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने का भी इशारा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ईरान के साथ जंग को मुस्तकबिल की अमरीकी सरमायाकारी करार दिया। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल 6% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160.49 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $105.40 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में ₹100 फी लीटर इजाफे का इम्कान। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। जापानी निके इंडेक्स में 2.3% और टोपेक्स इंडेक्स में 1.2% कमी। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट 0.8% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1% गिरावट। शंघाई कंपोजिट भी 0.4% नीचे आ गया। MSCI इंडेक्स में 1.5% मंदी। यूरोप में मई से जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा। ट्रंप ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को आर्जी करार देते हुए कहा कि जंग के बाद अमेरिका में पेट्रोल 25% महंगा हुआ। तेहरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करने को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। लिखा, ईरान को खतरा बनाकर पेश करना दरअसल ताकतवर कुव्वतों के सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। इनका मकसद असलहा की सनत जारी रखना और स्ट्रैटेजिक मंडियों पर कंट्रोल हासिल करना है। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दर हकीकत ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। ऐसे इक़दामात के असरात ईरान की सरहदों से आगे तक पड़ रहे हैं। ईरान ने जदीद तारीख में कभी भी जौहरियत या तसल्लुत पसंदी का इंतखाब नहीं किया। ईरान ने मुसल्लत की जाने वाली जंगों का बहादुरी से जवाब ज़रूर दिया। ईरानी सदर ने ख़त में सवाल उठाया, क्या ये हकीकत नहीं कि अमरीका इस जौहरियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल है? अमरीका ताकत के जरिए अमन कायम करेगा। सदर ट्रंप की ताकतवर तकरीर ने अमरीकी मकासद को वाज़े कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी क़यादत आलमी सतह पर वाज़े पैगाम दे रही है। अमरीका अपने मफादात और शहरियों का दिफा करेगा। ईरान में हथियारों के कारखाने तबाह करना हदफ है। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना मकसद है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सवाल उठाया कि ट्रंप के जंगी मकासद पूरे हो चुके हैं तो वो मज़ीद क्या चाहते हैं। जितनी देर जंग रहेगी उतनी ही आलमी मईशत मुतासिर होगी। शुमाली कोरिया का कहना है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। फ्रांस और जापान का जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। मगरबी आबी गुजरगाहों और अशिया की मुस्तहकम तरसील पर इत्तेफाक। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए रवा हफ्ते 35 ममालिक का इजलास बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि इजलास के बाद अपने अस्करी मनसूबा साजों को भी बुलाएंगे। अपनी सलाहियतों को मुश्तबा करने का जायजा लिया जाएगा। पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबना हुर्मुज़ नहीं खुल सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़े कर दिया। कहा कि किसी भी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी तरफ निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। साबिक ईरानी सदर हसन रूहानी का जंग से बाइज्जत तरीके से निकलने पर जोर। कहा, ईरान को जंग के बावकार इख्तिताम की तैयारी करनी चाहिए। मज़ाहमत के साथ साथ सियासी हिकमत अमली अपनाई जाए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी फैसलों का मुतालबा।
ट्रंप की तकरीर ख़त्म होते ही ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मज़ीद हमले, मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट दागे। इलात, तल अबीब और बनी बराक धमाकों से गूंज उठे। पासराने इनकलाब ने इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बंकर्स की तरफ दौड़ते हुए बगदड़, एक यहूदी आबादकार हलाक, 6 जख्मी। शुमाली इसराइल में वार्निंग सायरन बजते रहे। यूएई में 37 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। खलीफा इकनॉमिक जोन पर मिसाइल हमले में इमारतों को मामूली नुकसान। बहरीन में भी अमरीकी फौजी ठिकाने पर हमला। इराक की अलाउद्दीन बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक हेलीकॉप्टर तबाह, दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इसराइल के हमले में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी ज़ख्मी, अहलिया शहीद। लरिस्तान के पहाड़ी इलाके में 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी। कशम और बंदर चाक की बंदरगाहों पर भी हमले, 5 अफराद जख्मी। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। दवा साजी के तहकीकी शोबे को तबाह कर दिया। ईरानी कौमी तिब्बी सप्लाई चेन मुतासर। ट्रंप का सऊदी वली अहद और यूएई के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान से ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद को मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। ट्रंप और मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने खित्ते में कशीदगी और जंगी असरात का जायजा लिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मैशत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों पर तशवीश का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरानियों के रहायशी स्टेट्स में तब्दीली की खबरों की तरतीब। अमरीकी फौज का सदर ट्रंप को अफजुदा ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मबनी है। प्लान की तकमील के लिए खुदाई के आलात, तैयारों के लिए रनवे ज़रूरी है। मंसूबे में अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा हैं। यूरेनियम की महफूज मुंतकिली सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस जंगबंदी के लिए मुतहरिक। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसकारों से राब्ता। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जेडी वेंस ने सालिसियों के जरिए अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया। कुछ अमरीकी मुतालिबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात के लिए तैयार हैं। मुतालिबात में आपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल। ट्रंप की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर अमरीकी सियासतदानों का शदीद रद्द-अमल। डेमोक्रेट रहनुमा यास्मीन अंसारी ने धमकी घटिया और खौफनाक करार दी। सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वहम में मुब्तला शख्स हमारे मुल्क और दुनिया के लिए खतरा है। रिपब्लिकन रहनुमा स्टीफ ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने को ज़रूरी करार दिया। सेनेटर मार्क वार्नर ने तनकीद की कि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने सोशल मीडिया पर मुख्तसर रद्द-अमल देते हुए सिर्फ पत्थर के ज़माने में लिखा, जिसने बहस को मज़ीद तेज़ कर दिया। अमेरिका में नो किंग्स डे मनाने वालों को ट्रंप का जवाब। ये कैसा किंग है जिसे बाल रोम की मंजूरी नहीं मिल सकी? ट्रंप ने नाकदीन से सवाल किया, क्या तुम मुझे किंग मानते हो? अगर किंग होता तो और भी बहुत कुछ कर सकता था। मैं कोई किंग नहीं। इसराइल को ईरान जंग में बड़े माशी नुकसान का सामना। एक माह में मईशत को $12 अरब का झटका। जीडीपी ग्रोथ 5.2 से 3.8% तक गिर गई। सयाहत और होटल इंडस्ट्री बैठ गई। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। स्टॉक मार्केट से सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया। इसराइल की बैरूत पर शदीद बमबारी से 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें। इसराइल की फौजी कंपनियों और तनसीबात पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह से झड़पों में 24 घंटे के दौरान 48 फौजी जख्मी हुए। इसराइली हमलों में 1300 लेबनानी शहीद और 3935 जख्मी हो चुके। जंग के बायस 12 लाख अफराद बेघर हुए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4,522 पॉइंट्स की बड़ी कमी, 1,50,988 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, 279 रुपए 10 पैसे में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,691 फी औंस हो गई। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त मौसर कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम से है। फोर्सेज का इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अफगान तालिबान हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालिबा। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क के दिफा के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल करार। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। अफगान सरहद पर खारदार तार हटाने के दावे हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात ने रॉ और अफगान तालिबान के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। बयान में कहा गया है कि 2640 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार सरहद की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों स्मगलर्स के साथ मिलकर दरअंदाजी में मुआवनत करती है। तालिबान हुकूमत के ज़राए की जानिब से शेयर की जाने वाली तमाम वीडियोज़ में मन घड़त, पुरानी और प्रोपेगेंडा पर मबनी वीडियोज़ हैं। बयान में कहा गया है कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ मुकम्मल तौर पर महफूज और बरकरार है। इसे नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का फौरी और सख्त जवाब दिया जाता है। कराची में बादल बरस पड़े, शहरी इंतजामिया हाई अलर्ट। हैदराबाद, सेवन, बख्तियाराबाद और काजी अहमद में बरसात। मियाँ वाली और कोहे सुलेमान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। चमन और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशर इलाकों में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई।